जय हिंद साथियों। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है, वेलकम है। राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1947 ईस्वी तक के हम नोट्स देने जा रहे हैं। समझते हैं नोट्स को। एनसीईआरटी का ये सार है, कक्षा 8 का, क्लास 8 का एक चैप्टर है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। ये चैप्टर है, पार्ट है कक्षा 8 का। आइए आज हम लोग इसको एक समरी इसको देते हैं, नोट्स बना करके हम आपको बताते हैं। पहला पॉइंट बोलता है, शोषणकारी एवं विभेदकारी नीतियों ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। 1857 का जो बहुत बड़ी विद्रोह, स्वतंत्रता विद्रोह हुआ था, इसमें क्या था, शोषण हुआ था और विभेदकारी पॉलिसी थी, कुछ नीतियां थी, शोषण हो रहे थे। इसको 1857 को हम अच्छा से एक चैप्टर ही एनसीईआरटी का करवाएंगे, बस इतना समझिए। शोषण की नीति से 1857 का विद्रोह हुआ था और 1857 का विद्रोह को वीर सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहे थे। और याद रखेंगे, अब जो वीर सावरकर है उन्होंने ही अभिनव भारत की स्थापना की थी। सेकंड पॉइंट क्या बनता है कि देखिए, भारत के महत्वपूर्ण शुरुआती राजनीतिक संगठन 1867 में कौन सी संगठन बने थे, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, तो यह था पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में होती है। यह बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में। ये महागोविंद रानाडे के द्वारा होता है, एमजी रानाडे के द्वारा पूना का जो सार्वजनिक सभा की स्थापना होती है 1867 में। इस चैप्टर का एक पॉइंट पहला संगठन हुआ। दूसरा संगठन था 1878 ईस्वी में, क्या था, 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना करने वाले हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है, यहाँ तक कि ये आईएएस यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की है, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एसएन बनर्जी ने किए हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा संगठन देखते हैं, नेटिव प्रेस और पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ कॉन्फ्रेंस कलकत्ता का जो गठन होता है 1878 में होता है। याद रखेंगे, नेटिव प्रेस का गठन कब होता है, 1878 में। और इसको पॉलिटिकल एसोसिएशन और कॉन्फ्रेंस का भी जो गठन होता है कलकत्ता में, गठन 1878 में ही होता है। आपको और बता दें, 1878 में ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आता है, लॉर्ड लिटन लाते हैं इस प्रेस एक्ट को, जिसमें सोम प्रकाश पत्रिका का क्या होता है, तब्दीलियाँ होती है, परिवर्तन होता है, उसमें देखेंगे आगे। 1883 में अखिल भारतीय सम्मेलन का गठन होता है। अखिल भारतीय सम्मेलन का गठन कौन करते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी करते हैं। याद रखेंगे, 1883 में इसका गठन होता है। अब चलते हैं 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना होती है। कौन करते हैं, सुब्रमण्यम जी और वीर राघवाचार्य, पनपक्कम आनंद आनंद चार्लू जी ने इसकी स्थापना करते हैं। अब देखेंगे 1885, लगता है हम लोग अब कांग्रेस की स्थापना कर डालेंगे। 1885 में इलाहाबाद पीपल्स एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन के संगठन का स्थापना होता है। याद रखेंगे, 1885 में इलाहाबाद पीपल्स एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन की स्थापना होती है। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। गोकुल दास कॉलेज में जो है प्रथम इसका अध्यक्षता किया जाता है, प्रथम अधिवेशन होता है, बनर्जी जी करते हैं। और बताइए कि 1885 में जो स्थापना किया था, इसके मेन अध्यक्ष जो थे, स्थापना करने वाले व्यक्ति कहाँ से थे, आयरलैंड से थे। उसका नाम क्या था, एयूम था। नेक्स्ट देखेंगे 1878। अभी बताए 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था, लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। इसका जो शासनकाल है, पीरियड है, ये हमारे वायसराय कब से कब तक थे, 1876 से 80। तो 78 में लाया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। आपको बता दें, इसको हटाया कौन, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने जाति भेद पर आधारित न्यायिक असमानता को दूर करने का भी प्रयास किया है। इसने इल्बर्ट बिल के माध्यम से भारतीय जिला एवं सशस्त्र
शस्त्र न्यायाधीश को भी शक्ति प्रदान की है। एल्बर्ट बिल का विवाद जो हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। इस बात को याद रखेंगे। एल्बर्ट बिल का जो विवाद हुआ था लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया था किस लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में लाया था, और इसको हटाया कौन दिया था? लॉर्ड रिपन इसको हटा दिया था। इसलिए लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन का विरोध एवं नारे लगाए गए, क्योंकि आपको पता है कि 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। ये बातें याद रखेंगे। लॉर्ड कर्जन, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि बंगाल का विभाजन का जो कब उसमें शोक दिवस मनाया गया था और इम्पोर्टेंट नेता कौन थे, लीडर्स कौन थे। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। खुदीराम बोस एक बहुत बड़े क्या है मुख्य भूमिका में रहते हैं। मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज थे डीएच किंग्सफोर्ड। याद रखिएगा, किंग्सफोर्ड और क्या बोलेंगे खुदीराम बोस का इसका संबंध क्या बनता है कि उसकी जो हत्या का प्रयास किया गया था, लेकिन उसकी जो बम फेंका गया था, बम फेंकने की जो कोशिश की गई, गलती से जो था फ्रिंगले कैनेडी की जो है गाड़ी पर जा कर के बम फेंका जाता है, और उसकी जो पत्नी होती है और बेटी होती है वो घायल हो जाती है, जिसमें 30 अप्रैल 1908 को बम फेंका जाता है। कैनेडी की बेटी और उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। बम फेंकने का प्रयास कौन करते हैं? खुदीराम बोस। 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को ये क्वेश्चन पूछा हुआ बीपीएससी में। आप देख सकते हैं साइड में लिखा हुआ बीपीएससी क्वेश्चन पूछा हो गया। खुदीराम बोस कहाँ के? मुजफ्फरपुर में बम फेंके थे। किंग्सफोर्ड की प्रयास किया जा रहा था, लेकिन गलती से बम जो है कहाँ जाके गिरी? पिंगले की गाड़ी के पास जाकर गिरी। उसके गाड़ी में बैठे थे बेटी और उसकी पत्नी, दोनों की मृत्यु हो गई। अंततः ये दरोगा का क्वेश्चन है। 11 अगस्त 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा सुना दी गई। याद रखेंगे कि खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा 1908 ईस्वी में हुई थी, 11 अगस्त को। याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। आपको बता दें, रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में आया था। इसे काला कानून कहा जाता है। बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहते हैं रॉलेट एक्ट को। 13 अप्रैल 1919 को वैशाखी के दिन, याद रखेंगे बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है, उस दिन कौन सा त्यौहार था? वैशाखी का दिन। ऑप्शन था दिवाली का, दशहरा का, ईद का, किसका था? तो वैशाखी के दिन सरफुद्दीन किचलू एवं सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया था, और इसके विरोध में जालियांवाला बाग में बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें क्या किया गया था? गोलियां चला दी गई थी, बहुत सारे लोग शहीद हो गए थे। तो जालियांवाला कांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी की घटना थी। नेक्स्ट देखेंगे कि असहयोग आंदोलन। तो बताइए, असहयोग आंदोलन, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। इसमें क्या होता है कि देखिएगा, जब 13 अप्रैल 1919 ईस्वी की जो घटना होती है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने एक उपाधि दिया गया था, नाइटहुड की उपाधि। इस उपाधि को रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दिए थे, क्योंकि बहुत सारे लोग शहीद हो गए थे, उसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं भी शहीद हो गई थी। और गांधी जी को कैसरे हिंद कहा गया था, कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, क्योंकि इसको सार्जेंट की भी उपाधि गई थी। क्यों? क्योंकि 1915 में महात्मा गांधी भारत वापस लौटे थे, और उसको सेना में भर्ती करने के लिए सार्जेंट की उपाधि दिया गया था। सेना में प्रथम विश्व युद्ध जब ब्रिटिश लड़ रही थी, तो वो सेना में भर्ती करवाते थे। अब आते हैं 1918 की घटना देखते हैं। तो 1918 से पहले महात्मा गांधी 1917 में चंपारण का विद्रोह में अपना रूप दिखा चुके थे अंग्रेज़ों से। तो 1917 में चंपारण का विद्रोह करते हैं, ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन है। अब 1918 का वर्ष होता है, तो ये खेरा का जो आंदोलन होता है, गुजरात के किसानों का एक आंदोलन था। किसके किसानों का? गुजरात के किसानों का एक आंदोलन था। तो इसमें महात्मा गांधी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। खेरा का किसानों का आंदोलन। अब एक अहमदाबाद मिल का भी आंदोलन है, जिसमें से बोनस से रिलेटेड कुछ विरोध आंदोलन कर रहे थे, तो उसको भी याद रखेंगे। ये भी घटना उसी के आसपास है, 1918 का ही आसपास है। फिर द मदरलैंड पुस्तक जो है, इसके लेखक हैं कौन है? मजहरुल हक। याद रखेंगे, मजहरुल हक द मदरलैंड पुस्तक के लेखक थे। ये बहुत बड़े वकील थे मजहरुल हक। इसी के नाम से मौलाना मजहरुल हक एक यूनिवर्सिटी भी पटना में स्थापित की गई है।
सर्च लाइट, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है। मुरली मनोहर जोशी इसके लेखक हैं, राइटर हैं सर्च लाइट के। मदरलैंड के मजहरुल हक। नेक्स्ट देखेंगे 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चोरी की घटना होती है। चौरा चोरी एक पुलिस चौकी की घटना होती है जिसमें आग लगा दिया जाता है। और 6 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन वापस गांधी जी ले लेते हैं, क्योंकि गांधी का अहिंसा पर विश्वास रखते थे, लेकिन इसमें हिंसा की घटना घट गई थी। तो महात्मा गांधी क्या किए, इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। अब चलते हैं 13 अप्रैल 1923 की घटना देखते हैं। इसमें झंडा सत्याग्रह होता है, झंडा का तोलन सत्याग्रह होता है। कौन करते हैं, तो जमुना लाल बजाज कमेटी के द्वारा, जमुना लाल बजाज कमेटी के द्वारा 13 अप्रैल 1923 ईस्वी को झंडा सत्याग्रह होता है। 1923 ईस्वी में भी आपको बता दें, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास कौन सा दल का, स्वराज दल की स्थापना किए थे। नेक्स्ट देखेंगे असहयोग आंदोलन को वापसी 1922 के बाद गया में कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1922 ईस्वी में, क्योंकि असहयोग 1922 में क्या लिया था, वापस ले लिया था। तो इसकी स्थापना, इसके जो अध्यक्षता करने वाले कौन है बताइए, चित्तरंजन दास हैं। कहाँ पे हुआ था, बिहार के गया में। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ बिहार लेवल पे एग्जाम में। और 1912 में भी अधिवेशन होता है, तो 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ, बांकीपुर पटना में होता है, बिहार का प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन, इसको भी याद रखेंगे। अब चलते हैं, ये भी क्वेश्चन 1923 ईस्वी में क्या करते हैं, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल की स्थापना का गठन करते हैं, स्थापना करते हैं, ये हम आपको बता दिए। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज दल का गठन किया था। भगत सिंह के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन करते हैं, याद रखेंगे। ये भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है कि भगत सिंह ने HSRA की गठन किया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया था भगत सिंह ने। अच्छा बताइए, भगत सिंह का जो पार्क है वो कहाँ पे है, बता देते हैं। अल्फ्रेड पार्क है इसके, ये उत्तर प्रदेश में है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, याद रखेंगे। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव जो पारित किया गया था, ये एनसीईआरटी लिखता है जवाहरलाल नेहरू इसके पारित करने वाले हैं। डेट दिया है 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज प्रस्ताव को पारित कर देते हैं। 1929 ईस्वी में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया जाता है। 1929 ईस्वी में लाहौर में अधिवेशन होता है कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू करते हैं, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का प्रपोजल महात्मा गांधी को मिल गया था और सारे नेता को। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू होता है। और अब याद रखेंगे असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी में शुरू होता है। तो दो अधिवेशन, दो आंदोलन देख लिए, उसके बाद अभी भारत छोड़ो आंदोलन भी देखेंगे। देखिएगा 78 अनुयायी थे और महात्मा गांधी एक थे, तो 78 और 69, 79 अनुयायी के साथ, सारा बुक में 78 देता है लेकिन एनसीईआरटी कहता है कि 69 अनुयायी। ये एनसीईआरटी का हम करक्स निकाले हैं, एनसीईआरटी का सारांश दे रहे हैं, हम एनसीईआरटी का नोट्स दे रहे हैं। 69 अनुयायियों के साथ, साथियों के साथ गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़े। अब याद रखिएगा 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच, 12 मार्च अप्रैल के बीच 18 दिन, और इधर 6 अप्रैल का 6 दिन, 18 कितना हो जाएगा 6, 24 दिन, टोटल 24 दिन की यात्रा थी, जिसमें डांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़े थे। अच्छा आपको बताना कि दक्षिण भारत से नमक कानून तोड़ने की आंदोलन में कौन योगदान दिए हैं, किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता अधिनियम के द्वारा प्रांतीय में लोकप्रियता सरकार के गठन का प्रावधान है। इसी के तहत 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में से 1937 में कांग्रेस की सरकार चुनी गई, कांग्रेस बनी। नेक्स्ट देखेंगे, आपको बता दें 1935 के तहत के दिन हम लोग म्यांमार को भारत से अलग कर दिए। भारत छोड़ो आंदोलन, तो 2 आंदोलन करवा चुके थे, असहयोग और
सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद बड़ी आंदोलन कौन सा है? भारत छोड़ो आंदोलन। इससे बहुत क्वेश्चन बनता है। देखिए कब शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन? 1942 ईस्वी में 8 अगस्त से और 10 अगस्त के बीच। इसी में एक 0 आवर लेता है जिसमें सारे नेता को क्या कर देता है? जेलों में बंद कर दिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। तो देखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को लॉर्ड लिथगो के काल में हुआ था। महात्मा गांधी इसमें नारा देते हैं करो या मरो। कौन सा नारा देते हैं? कुछ करो या मरो। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी कौन से आंदोलन के दौरान? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, आंदोलन के समय में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1941 ईस्वी में अफ़गानिस्तान के रास्ते से, तो कैसे जाए होंगे अफ़गानिस्तान? ये सपोज करिए कि हमारा भारत है, सॉरी रुकिए थोड़ा अच्छा सा प्यारा भारत को बनाते हैं। ये हमारा प्यारा भारत है, तो इधर होगा हमारा अफ़गानिस्तान, इधर हो गया बोलन दर्रा। तो ये बोलन दर्रा होते हुए कहाँ गए होंगे? अफ़गानिस्तान से रास्ते से होते हुए जापान गए। कहाँ गए? ये जापान भी जाते हैं, जर्मनी भी जाते हैं, इटली भी जाते हैं। तो जापान गए और जुलाई 1943 में आज़ाद हिंद फ़ौज का गठन करते हैं। कौन? आज़ाद हिंद फ़ौज। इसमें रास बिहारी बोस का भी, आज़ाद हिंद सरकार का भी स्थापना करते हैं 1942 ईस्वी में। अब देखिए ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है कि 1946 ईस्वी में भारत में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन कब आता है भारत में? 1946 में। 1946 ईस्वी में बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि कैबिनेट मिशन में सदस्य कौन कौन थे? तो सदस्य थे क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। क्रिप्स, कैबिनेट मिशन का कौन थे? क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। कैसे याद करेंगे? KAL, के से क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर, एल से लॉरेंस। इसके क्या थे? सदस्य थे, मेंबर थे, सदस्य थे। मुस्लिम लीग को बता दें आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के जो स्थापना होता है, तो मुस्लिम लीग की मांग के समर्थन में जनता से प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 ईस्वी को आह्वान किया गया था। तो बताएंगे प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा हुआ कि 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया कौन? मुस्लिम लीग। ये थे एनसीईआरटी के करक्स, जिसके चैप्टर था राष्ट्रीय आंदोलन संगठन। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 से लेकर 1947 ईस्वी तक। आपको जो जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट था हम आपको बता दिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को क्या लाइक करिए, शेयर करिए। हमारे चैनल पर अपडेट्स पाने के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।